गंदरबल की डीडीसी चेयरपर्सन नुजहत इस्फाक साहिबा, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम श्री आर के गोयल साहब, जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के डीजीपी श्री दिलबाग सिंह जी, स्पेशल डीजी सीआईडी श्री आर स्वाइन साहब, एडीजीपी गिलानी साहब, दानिश राणा साहब, एडीजीपी कश्मीर रेंज श्री विजय कुमार जी, एडीजीपी रेलवे सुनील कुमार जी, ब्रिगेडियर अतुल राजपूत साहब, यहाँ के प्रिंसिपल शौकत हुसैन साहब, सीएपीएफ और आर्मी के सभी वरिष्ठ अधिकारी, जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, इस ट्रेनिंग स्कूल के सभी साथी, आज के इस कार्यक्रम के केंद्र बिंदु और पासिंग आउट परेड में हिस्सा ले रहे सभी हमारे पुलिस कांस्टेबल, देवियों, सज्जनों और मित्रों। पासिंग आउट परेड उस गुरुकुल या स्कूल की तरह होता है जब गुरु सार्वजनिक रूप से शिष्य के तैयार करने की घोषणा करता है, और अगर ये बात पुलिस के गुरुकुल मनीग्राम पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की हो तब यह अवसर और भी खास हो जाता है। हमारी पूरी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में पुलिस एक ऐसा तंत्र है जिसके कार्यों की कोई सीमा नहीं बांधी गई है। मैं समझता हूँ लॉ एंड ऑर्डर स्थापित करने के साथ साथ जन कल्याण के काम हों, पुलिस फोर्स को अन्य प्रोफेशन से अलग करती है और उन्हें न्याय प्रणाली का मजबूत आधार स्तंभ भी बनाती है। आज 538 पुलिस कांस्टेबल अपनी बेसिक ट्रेनिंग पूरी करके उस व्यवस्था का अभिन्न अंग बनने जा रहे हैं जिस पर राष्ट्र की एकता अखंडता की जिम्मेदारी भी है और शांति व्यवस्था कायम रखकर जिन्हें राष्ट्र की सामाजिक आर्थिक प्रगति भी सुनिश्चित करनी है। आप ही राष्ट्र की आस्था, विश्वास, क्षमता और हौसला है। आज से प्रारंभ हो रही आपकी नई जीवन यात्रा के लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस अवसर पर मैं देश की एकता, स्वाधीनता के लिए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी बहादुर सिपाहियों को भी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। आज के पासिंग आउट परेड में भाग ले रहे 538 कांस्टेबल में से 360 बहादुर कांस्टेबल एसपीओ के रूप में राष्ट्र को अपनी सेवाएं दे चुके हैं। एंटी टेरर ऑपरेशन में इन वीर जवानों ने शौर्य, कर्तव्य परायणता एवं दक्षता के उच्च प्रतिमान स्थापित किए हैं और जम्मू कश्मीर की समृद्धि तथा विकास में भी अपना अमूल्य योगदान दिया है। पुलिसिंग की ट्रेनिंग के साथ उन्हें तमाम तरह की बाधाओं एवं चुनौतियों से जूझने का अनुभव भी है। मुझे भरोसा है सेवा और साहस का इनका बीता हुआ कल जम्मू कश्मीर तथा राष्ट्र के आने वाले कल के हितों की रक्षा में उसी तरह समर्पित होगा। मित्रों, अन्य राज्यों में पुलिस फोर्स के 3 मुख्य कार्य क्षेत्र होते हैं: अपराध पर नियंत्रण, क्राइम इन्वेस्टिगेशन तथा समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखना। लेकिन मैं मानता हूं जम्मू कश्मीर में पुलिस का कार्य क्षेत्र इतना विस्तृत है कि उसे सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। समाज के प्रति जवाबदेही के साथ पुलिस को आतंकवाद, सबवर्सिव फोर्सेस, जैसा भी दिलबाग सिंह जी ने बताया, नार्को टेरर के नेटवर्क की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। जम्मू कश्मीर पुलिस देश की एकमात्र ऐसी पुलिस फोर्स है जिसके कंधों पर लॉ एंड ऑर्डर तथा सुरक्षा का इतना बड़ा दायित्व रखा गया है। मैं समझता हूं हर वर्ष अनगिनत शौर्य मेडल्स उन कर्तव्यों को भली भांति निभाने
एवं आपकी वीरता की कहानी भी बयां करते हैं। इसके अलावा बदलते हुए सिक्योरिटी सिनेरियो में जम्मू कश्मीर पुलिस एडवर्सियल एनिमी के उन इनविजिबल एलिमेंट से भी मुकाबला कर रही है जो समाज में ही रहकर उसे कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। इन चुनौतियों के साथ आम नागरिक की उम्मीदों को पूरा करने का दायित्व भी पुलिस के कंधों पर आता है, क्योंकि हर एक इंसान ऐसी सोसाइटी में रहना चाहता है जो क्राइम फ्री हो, जहां उसके अधिकारों का हनन न हो, जहां एंटी सोशल एलिमेंट न रहते हों। आवाम का हर एक व्यक्ति पुलिस से अपेक्षा रखता है, उम्मीद रखता है, चाहे वो पुलिस का अधिकार क्षेत्र हो या न हो। अगर कोई व्यक्ति परेशान है तो वो उम्मीद रखता है कि पुलिस के पास जाने से उसकी परेशानी दूर होगी। अगर कहीं कोई घटना होती है तब प्रशासन तथा आला अधिकारी ये उम्मीद रखते हैं कि हमारा लोवेस्ट मैन ऑफ पोस्ट यानी कांस्टेबल उसको संभाल लेगा। इन उम्मीदों तथा उन्हें पूरा करने की कोशिशों का ये परिणाम है कि एक सिनर्जिक ऑर्गेनिक होल के रूप में कांस्टेबल ही पूरी पुलिस फोर्स का दर्पण बन गया है। कांस्टेबल से बेहतर आवाम को समझने वाला कोई दूसरा विकल्प हमारे पास नहीं है, और इसलिए मैं मानता हूं कि पुलिस फोर्स में सबसे ताकतवर इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज कोई है तो वो हमारा कांस्टेबल है। कुछ दिन पहले एक छोटी कहानी मैंने पढ़ी थी। एक नौजवान दुकान से खाने का सामान चोरी करते हुए पकड़ा गया। दुकानदार ने उसे बीट कांस्टेबल के हवाले कर दिया। कांस्टेबल ने पूछा, तुम कोई काम क्यों नहीं करते? उसने कहा, साहब मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। मैंने चोरी करने से पहले दुकानदार से भी काम मांगा था, लेकिन उसने डांट कर भगा दिया। मैं उसके पास 2 दिन गया, कोई भी मजदूरी का काम दे दो, लेकिन वो भी नहीं मिला। मैंने शहर के बड़े बड़े व्यापारियों के यहाँ जाकर काम मांगा, लेकिन उन्होंने भी मुझे निराश किया। कांस्टेबल ने नियमों के तहत उसे जज के सामने पेश किया और पूरी बात बताई। जज साहब ने आदेश दिया कि चोरी जुर्म है, लेकिन इस जुर्म की सजा उन सभी को मिलनी चाहिए जिन्होंने इस नौजवान को निराश किया, और सभी पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए। जज साहब ने तथा कांस्टेबल ने भी खुद अपनी जेब से जुर्माना भरा। ये कहानी दरअसल पुलिस तथा न्याय प्रक्रिया के मानवीय एवं संवेदनशील चेहरे को दर्शाती है। जो समाज पूरी संवेदनशीलता के साथ रूल ऑफ लॉ के आधार पर चलता है, वही समाज तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ सकता है। जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्स ने संविधान की शपथ लेकर पुलिस आचार संहिता के सभी 13 बिंदुओं का पालन करते हुए अनेक अवसरों पर ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं जो अन्य राज्यों की पुलिस फोर्स के लिए एक मिसाल बन गई। अनेक अवसरों पर टेरर एक्टिविटी में शामिल नौजवानों को सरेंडर कराकर नए जीवन की शुरुआत करने का मौका भी जम्मू कश्मीर पुलिस देती है। क्राइम में लिप्त बहुत से युवाओं को सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत अनुकरणीय नागरिक बनाने का अवसर भी दिया जाता है। पुलिस फोर्स शांति के लिए कटिबद्ध है, लेकिन हर किसी की जान माल की रक्षा और देश की एकता एवं अखंडता के लिए भी वो पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। एक उसूल जो हम लोग पिछले 2-3 वर्षों से जिसका पालन कर रहे हैं, और वो बार बार मैं उस बात को दोहराता हूँ कि बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनहगार को छोड़ो मत। पिछले 3 सालों में पुलिस की गोली से एक भी निर्दोष नागरिक की जान नहीं गई, और आतंकवाद पर प्रभावी नियंत्रण पाने में भी पुलिस फोर्स कामयाब रही है। आवाम का भी दायित्व है कि ऐसे लोगों के खिलाफ उठ खड़े हों जो तरक्की की राह में बाधा पैदा करते हैं, जो अशांति फैलाने की कोशिश करते हैं। और एक बात मैं जोर देकर के कहना चाहता हूँ, दुनिया के किसी हिस्से में जहाँ शांति नहीं है, विकास नहीं हो सका है। जम्मू कश्मीर पुलिस का सेवा और साहस का लंबा इतिहास रहा है। हमारे पुलिस फोर्स की जो क्षमता है, जो उत्साह है, वो इस बात का प्रमाण है
कि हम अपने हितों की रक्षा के लिए कृत संकल्पित हैं और जो हमारे संकल्प की परीक्षा लेना चाहेगा उसे बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मित्रों, हमारे पुलिस फोर्स के पास कांस्टेबल की एक ऐसी बड़ी मैन पावर है जो डिसिप्लिन्ड है, फिजिकली फिट है, एजुकेटेड है और ट्रेंड है। इसका नमूना आज के परेड में हम सब ने अपनी आंखों से देखा है। मैं बधाई देना चाहता हूं इस एकेडमी के प्रिंसिपल साहब और उनके सभी साथियों जिन्होंने परिश्रम करके हमारे जवानों को ट्रेन किया। बिना छुट्टी लिए, अपनी पर्सनल लाइफ की चिंता किए बगैर लगातार वर्ष भर काम करने का जज्बा रखते हैं हमारे जवान। वक्त पड़ने पर देश के लिए कुर्बानी देने को भी तैयार रहते हैं। कांस्टेबल का तंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जो सामान्य तौर पर ग्रास रूट से कनेक्टेड है और सिक्योरिटी थ्रेट के वक्त मैं मानता हूं कि उनका रोल शीर्ष पर हो जाता है। आज जरूरत इस बात की भी है कि इस मैन पावर को ऑर्गेनिक होल की तरह काम करने के लिए प्रेरित किया जाए। जम्मू कश्मीर में सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं जब लीडरशिप के मार्गदर्शन में वीर सिपाहियों ने पड़ोसी मुल्क के षड्यंत्र को नस्ताबूद करने के लिए ऐतिहासिक ऑपरेशन भी किए हैं और कई इलाकों से तो आतंकवाद और उसके पूरे इकोसिस्टम को भी नस्ताबूद किया है। सिर्फ ऑपरेशन में ही नहीं बल्कि ग्रास रूट से कनेक्ट होने की वजह से उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो अन्य चुनौतियों से, जैसे टेरर फंडिंग, बाकी चुनौतियां जो हैं आंतरिक सुरक्षा को लेकर के, वो बड़ी भारी मदद करते हैं। और इसलिए मैं आज पुलिस के सभी आला अफसरों का ध्यान लोवेस्ट मैन ऑन पोस्ट की तरफ आकृष्ट करना चाहूँगा और मेरा निवेदन होगा, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से निकलने से ही लर्निंग का सिलसिला खत्म नहीं हो जाता। आंतरिक सुरक्षा में जैसा अभी मेरे पूर्व भी जिक्र किया गया, ऐसे अनेक थ्रेट हमारे सामने, जब मैन पावर को रीओरिएंट करना पड़ेगा। आज बहुत से कांस्टेबल आ रहे हैं जो साइंस के ग्रेजुएट हैं। साइबर वल्नरेबिलिटी, साइबर थ्रेट के लिए थोड़ी बहुत ट्रेनिंग और मोटिवेशन के पश्चात एक मजबूत फोर्स के रूप में कन्विक्शन के साथ काम कर सकते हैं। बहुत बड़े लॉन्ग टर्म विजन की बजाय ऐसे छोटे छोटे सुधार हैं जो बेहतर तरीके से सुरक्षा व्यवस्था में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सोशल मीडिया, डार्क वेब का किस प्रकार से संवर्जन तथा आतंकी घटनाओं के लिए किस प्रकार इस्तेमाल हो रहा है, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। आप भली भांति इससे वाकिफ़ हैं कि बॉर्डरलेस क्राइम विश्व की सबसे सभी सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक चुनौती बनकर खड़ा है। इसके लिए हमें अलग से स्पेशल सेल नहीं बनानी, बल्कि पूरी फोर्स को इस प्रकार से ट्रेंड करना है कि वह सबवर्सिव एलिमेंट, सोशल कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने वाले ग्लोबलाइज्ड नेटवर्क की इफेक्टिव मॉनिटरिंग तथा क्विक रिस्पांस में सक्षम हो सके। 18वीं शताब्दी के मिलिट्री थिंकर थे क्लोजवीज। उस दौर में उन्होंने लिखा था कि सबवर्सिव एलिमेंट कन्वेंशनल वार की जगह दूसरे माध्यम का प्रयोग करेंगे, वार थ्रू अदर मीन्स। और ये चुनौती आज हमारे सामने स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रही है। सबवर्सिव फोर्सेस द्वारा इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही और टारगेटेड कैंपेन चलाए जा रहे हैं। और ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी जटिल हो जाती है तथा पूरे पुलिस फोर्स की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। इस तरह के क्रिमिनल एलिमेंट का मुकाबला हम उसी हथियार से कर सकते हैं जिसका वो प्रयोग कर रहे हैं। मैंने जिक्र किया और मैं समझता हूँ कि अब काफ़ी हद तक हमारी पुलिस भी ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, पॉडकास्ट, वेबसाइट्स इत्यादि पर काम प्रारंभ कर दिया है। भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस स्मार्ट पुलिसिंग की अवधारणा रखी है वो इन चुनौतियों से निपटने में सक्षम है। कांस्टेबल जनता के बीच सिर्फ पुलिस का फेस ही नहीं है, बल्कि इंटेलिजेंस गैदरिंग नेटवर्क का सबसे अहम हिस्सा भी है। वह जानता है कि किसी गांव या शहर के मोहल्ले में क्या हो रहा है। उसे ये भी जानकारी होती है कि कौन से मोबाइल ऐप ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। अगर किसी तरह का कोई परिवर्तन नज़र आता है तो उसकी भी सूचना सबसे पहले कांस्टेबल के ही पास होती है। इसलिए हमें ये भी सोचने की ज़रूरत है
कि उनको और अधिक कैसे एम्पावर किया जा सके। इसके अलावा नार्को टेररिज्म आज हमारे सामने एक सबसे बड़ी चुनौती है। इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था में लगी सभी एजेंसी तथा ड्रग लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के बीच समग्र समन्वय आवश्यक है। ड्रग्स का बढ़ता प्रभाव कैंसर के समान हो गया है। यदि इसी अवस्था में ही ड्रग स्मगलिंग के रैकेट को तहस नहस नहीं किया गया तो यह सामाजिक एवं सुरक्षा की दृष्टि से हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरने वाला है। आतंकवाद के समूल नाश के लिए आवश्यक है उससे संबंधित सभी वेपन्स और टूल्स को खत्म किया जाए। मित्रों, आतंकवाद चाहे जिस स्वरूप में हो वह सिर्फ किसी एक समाज के लिए खतरा नहीं बल्कि पूरी मानव सभ्यता के लिए खतरा है और हमारे रूल ऑफ लॉ तथा आदर्शों के लिए एक बड़ी चुनौती भी। समाज में शांति स्थापित करने, भाईचारा बरकरार रखने के साथ साथ ऐसे तत्वों पर भी कड़ी नज़र रखने की आवश्यकता है। मुझे खुशी है काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन की ट्रेनिंग के साथ आज दीक्षांत समारोह में शामिल सभी कांस्टेबल को CCTNS तथा कंप्यूटर कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग भी दी गई है। CCTNS ने देश के पुलिस स्टेशन को एक प्लेटफॉर्म पर जोड़कर पुलिस और आम नागरिकों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करने का काम किया है। मेरा आग्रह होगा कि पूरी संवेदनशीलता के साथ सभी पुलिस स्टेशन में CCTNS की वर्किंग कंडीशन पर नज़र रखी जाए। सीनियर अधिकारी भी समय समय पर इसका विश्लेषण करें और अपराधों की जांच के साथ साथ पब्लिक सर्विसेज को प्रभावी बनाया जाए ताकि प्रत्येक नागरिक स्वयं को पुलिस से जुड़ा हुआ महसूस करे। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस तथा IT सॉल्यूशंस में सिर्फ एक दिन की ट्रेनिंग देकर हम एक बड़ी फोर्स को एम्पावर कर सकते हैं, उनका वर्ल्ड व्यू वाइडर कर सकते हैं और नई तकनीक के साथ आ रहे नए थ्रेट को समझने और सुलझाने योग्य बना सकते हैं। आजकल यूरोप के कई देशों में पुलिस फोर्स को बताया जाता है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्रिमिनल से ज़्यादा फोकस उसके मोबाइल फ़ोन पर रखो और इसलिए हर महीने उन्हें मल्टीपल आइडेंटिटी क्राइम को पहचानने, उसका विश्लेषण करने के मॉड्यूल का क्रैश कोर्स भी कराया जाता है। पुलिस फोर्स की क्षमता ट्रेनिंग पर ही आधारित होती है और मैं मानता हूँ कि परिवर्तनशील वैश्विक परिदृश्य में नए विचारों, नए थ्रेट से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए ऑनलाइन या पुलिस स्टेशन में ही महीने 3 महीने की 1 घंटे की ट्रेनिंग उनके प्रति सचेत करने के कार्यक्रम को हमें मजबूती दे सकती है। इस प्रक्रिया से सिर्फ फोर्स ही नहीं बल्कि पूरा समाज भी लाभान्वित होगा। मित्रों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस वर्ष को आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का आग्रह किया है। आज़ादी के इस अमृत काल में हमें ये तय करना है कि जब देश आज़ादी के 100 साल मनाएगा तब हम कहाँ खड़ा होंगे, हर एक क्षेत्र में हमारी पहचान क्या होगी, हमारी उपलब्धियाँ क्या होंगी, वैश्विक परिदृश्य में हम स्वयं को कहाँ देखना चाहते हैं, उसका लक्ष्य भी हमें ही तय करना होगा। जब आज़ादी की शताब्दी मनाई जाएगी तब के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस को अपनी ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी के लक्ष्य भी तय करने होंगे। मित्रों, एक बात याद रखिएगा, हमारे पूर्वजों ने राष्ट्र निर्माण के पथ पर अपने लिए कोई संपत्ति नहीं मांगी थी। निस्वार्थ सेवा की भावना से उन्होंने हमेशा एक प्रार्थना की, राष्ट्रे जागरम वयम, हम राष्ट्र में जागते रहें। उन्होंने जागृति मांगी ताकि हमारी मातृभूमि की तरफ कोई नज़र उठा के न देख सके। सतत चौकसी ही स्वतंत्रता की कीमत है और हमें इस संकल्प के साथ काम करना है कि नई जनरेशन थ्रेट या कन्वेंशनल थ्रेट का मुकाबला जागरूकता से कर सके। मैं एक बार पुनः पासिंग आउट परेड में भाग ले रहे सभी वीर जवानों को हार्दिक शुभकामना देता हूं और उनके परिवार के सदस्यों को भी हार्दिक बधाई देता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कर्तव्य क्षेत्र में वो आपके अंदर शक्ति, सामर्थ्य और वो क्षमता पैदा करे ताकि देश की एकता, अखंडता को बनाए रखने एवं जम्मू कश्मीर के विकास, शांति और समृद्धि में आप सभी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकें। मैं इस अवसर पर DGP साहब और पुलिस के सभी अधिकारियों और इनके ट्रेनर्स को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं। अंत में मैं 2 पंक्तियां कह के अपनी बात खत्म करूंगा।
दो वज्रों का घोष विकट संघात, दो वज्रों का घोष विकट संघात धरा पर जारी है। वही रेणु चुन स्वप्न सजा लो, छिटक रही चिनगारी है। रण की घड़ी जलन की बेला, रुधिर पंक में गान करो। अपनी आहुत धरो कुंड में, कुछ तुम भी बलिदान करो, कुछ तुम भी बलिदान करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।